हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस क्लास में देखेंगे हिंदी के प्रश्न। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कोई भाषा समृद्ध होती है, कब समृद्ध होती है? दूसरी भाषा से ध्वनि लेकर, दूसरी भाषा से शब्द लेकर, दूसरी भाषा से अक्षर लेकर, या दूसरी भाषा से भाषा का उच्चारण लेकर। तो साथियों, इसका सही उत्तर या सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरी भाषा से शब्द लेकर। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? नक्षत्र, अट्टालिका, काठ या अग्नि। अग्नि का तद्भव क्या होगा? आग। अट्टालिका का क्या होगा? अट्टालिका का तद्भव जो होगा वो कोठरी होगा। और नक्षत्र का नखत। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो काठ हो जाएगा। काठ खुद में एक तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होगा वो होगा काष्ठ। काष्ठ इसके मीन्स होता है लकड़ी। क्या होता है साथियों? लकड़ी। अगला क्वेश्चन, अकार्य शब्द का तद्भव रूप है? अकाम, अकाज, अकारथ या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकाज। अगला क्वेश्चन, किसी उपसर्ग का प्रयोग करके गमन शब्द का विपरीतार्थक शब्द बनाया जा सकता है। विपरीतार्थक मतलब साथियों विलोम शब्द। तो गमन में कौन सा उपसर्ग लगा दिया जाए कि विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द बन जाए? तो आ उपसर्ग लगा देने पर यह बन जाएगा आगमन, जो गमन का विपरीतार्थक शब्द है। प्रति उपसर्ग में दिन लगा देने पर प्रतिदिन बन जाता है। अनु में उपयोग लगा देने पर अनुपयोग बन जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित पदों में एक प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, इनमें से कौन सा गलत है? पक्षिक, दैविक, भौतिक या सामाजिक। साथियों, सामाजिक भी सही है, भौतिक भी सही है, दैविक भी सही है, लेकिन पक्षिक गलत है। ये जो सही इसका लिखा जाता है, जो सही इसकी वर्तनी होती है पाक्षिक। अगला क्वेश्चन, काला अंतिम और सर्वोत्तम ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण है? 1, 4, 5 और 3। पहला काला, सर्वोत्तम और सौंदर्य, यानी कि कुल मिलाकर इसमें 3 विशेषण है। साथियों, कितने विशेषण है? 3। हर आदमी अपनी आदतों से मजबूर है, वाक्य में मजबूर किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है साथियों? हिंदी का, अरबी का, फारसी का या पुर्तगाली का। तो यह अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द है सत्कृत, चमत्कृत, प्राकृतिक या चतुर्दिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक। प्राकृतिक का मतलब होता है सांसारिक भी होता है, सांसारिक, स्वाभाविक भी बोला जाता है। राजतंत्र में राजा महत्वपूर्ण होता है, राजतंत्र का विलोम बताइए। गणतंत्र, स्वतंत्र, तंत्र मंत्र या स्थावर। तो राजतंत्र का जो विलोम होगा वो होगा गणतंत्र। गणतंत्र, इसको लोकतंत्र भी बोला जाता है और प्रजातंत्र भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, छाती पर मूंग दलना मुहावरे के सही अर्थ को चुनिए। छाती चौड़ी करना, बुरा भला कहना, होशियारी दिखाना, सामने की आपत्तिजनक व्यवहार करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामने ही आपत्तिजनक व्यवहार करना। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पुनर्जागरण, पुनर्जागरण, पुनर्जागरण या पुनर्जागरण। तो इसका सही वर्तनी क्या हो जाएगा? इसका सही वर्तनी होगा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन होगा साथियों? बताइए जल्दी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, पुनर्जागरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धरती और आकाश के बीच का स्थान कहलाता है, क्या कहलाता है?
वायकय, मेघ, अंतरिक्ष या आंशिक। बताइए साथियों को क्या कहलाता है? क्या कहलाता है साथियों? अंतरिक्ष कहलाता है। महत्वाकांक्षी व्यक्ति कठोर परिश्रम करता है, कौन सा वाच्य है? इसमें वाच्य पूछा गया है। वाच्य कितने होते हैं साथियों? 3 होते हैं। कौन कौन से? कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य। महत्वाकांक्षी व्यक्ति कठोर परिश्रम करता है, इसमें कौन सा वाच्य होगा? इसमें कर्तृवाच्य होगा। पाकिटमार शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। साथियों द्वंद्व समास में 2 शब्द एक दूसरे के विपरीतार्थक होते हैं, जैसे माता, पिता, दिन रात, दिन रात, राजा रंक, ये सारे द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय में उपमेय उपमान संबंध होता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है और बहुब्रीहि समास में कोई तीसरा पद प्रधान होता है। इस क्वेश्चन का साथियों पॉकेट मार का अर्थ क्या होगा? पाकिट को मारने वाला, मारने वाला। यहाँ पर क्या कारक चिन्ह है? को कारक चिन्ह है, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन, तमोगुण का सही संधि विच्छेद होगा? तमोगुण, तमह गुण, तम अगुण या इनमें से कोई नहीं। साथियों तमोगुण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तमह गुण। इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। इसमें विसर्ग और उ मिलकर के ओ बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? बाबा विश्वनाथ, भामह, दंडी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी बताइए साथियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऋषि भामह। इनका एक ग्रंथ था, ग्रंथ का नाम क्या था? काव्य अलंकार। अगला क्वेश्चन, घुड़सवार कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है या निरर्थक शब्द है? यौगिक शब्द क्या होते हैं साथियों? 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द, घुड़सवार। योग रूढ़ क्या होते हैं? योग रूढ़ सभी साथियों जो बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, बहुव्रीहि समास के उदाहरण, वो सभी योग रूढ़ के भी उदाहरण होंगे। यौगिक शब्द और कौन कौन से? जैसे स्वदेश, स्वदेश, स्वजमा देश, देव जमा आलय, ये यौगिक शब्द हैं। देवालय, शिवालय, ये सारे यौगिक शब्द हैं। शा, शा, सा, हा कौन से व्यंजन हैं? प्रकंपी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या ऊष्म व्यंजन। तो ये कौन से व्यंजन है? जल्दी बताइए साथियों, कौन से व्यंजन है? ये ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? का से माँ तक के सारे व्यंजन स्पर्शी व्यंजन होते हैं और इनको वर्गीय व्यंजन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्गीय व्यंजन। वर्ग कितने होते हैं साथियों? वर्ग 5 होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो स्पर्शी व्यंजनों की कुल संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई। प्रकंपी व्यंजन कौन से होते हैं? प्रकंपी व्यंजन रा होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द का अर्थ पतवार भी है, किसका? कान, कर्ण, श्रुति या श्रवणेन्द्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्ण। कर्ण का एक अर्थ पतवार भी होता है और कर्ण का अर्थ कान भी होता है। अगला क्वेश्चन, भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल वाक्य किस कारक का है? संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक या अधिकरण कारक। किसका है साथियों? जल्दी बताइए।
तो इसका सही आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन ए के साथ जाएगा, यानी कि संप्रदान कारक। भूखे को अन्न दो, यानी भूखे के लिए अन्न और प्यासे के लिए पानी, इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा। और जहाँ अलग होने का भाव प्रदर्शित होता है वहाँ अपादान कारक, जहाँ संबंध दिखाया जाता है वहाँ संबंध कारक, जहाँ किसी पर किसी का अधिकार होता है वहाँ अधिकरण कारक। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? ने, के लिए, से या को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, को। ये ने कर्ता का होता है, कर्ता का कारक चिन्ह। ये संप्रदान कारक, ये कारण कारक का होता है। मैं काम से जा रहा हूं, वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, करण कारक, अपादान कारक या अधिकरण कारक? तो साथियों कौन सा कारक हो जाएगा? तो इसमें करण कारक हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। कर्ता कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या कर्म कारक? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्म कारक, क्योंकि लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, यानी कर्म को, कर्म का जो कारक चिन्ह होता है वो को होता है, तो यहाँ पर को आया है, इसलिए यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, साथियों में पर किसके कारक चिन्ह होते हैं? करण के, अपादान के, संबंध के या अधिकरण के? तो किसके होते हैं? अधिकरण के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। पेड़ पर यानी कि अधिकरण कारक। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है सरसों, मकई, सारस या मूंग? तो कौन सा पुल्लिंग शब्द है साथियों? तो सारस एक पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन, उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर, नहाकर जो है किस क्रिया का उदाहरण है? संयुक्त क्रिया का, प्रेरणार्थक क्रिया का, द्विकर्मक क्रिया का या पूर्वकालिक क्रिया का? तो साथियों किसका उदाहरण है? नहाकर, नहाकर है पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण, क्योंकि भोजन करने से पहले वो नहाया, इसलिए नहाकर में पूर्वकालिक क्रिया होगी। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जिसमें कोई एक व्यक्ति दूसरे से किसी कार्य को करवाता है, जैसे कुछ कटवाना, खाना बनवाना, ऐसे शब्द आते हैं, तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? किस प्रकार का ग्रंथ है? चंपू काव्य है, मुक्तक काव्य है, खंड काव्य है या महाकाव्य है? चंपू काव्य क्या होता है साथियों? चंपू काव्य होता है गद्य प्लस पद्य का समावेश होता है चंपू काव्य। 27वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, महाकाव्य। कामायनी एक महाकाव्य। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद जी की है। गंगा अवतरण के रचयिता का नाम बताइए। गंगा अवतरण के रचयिता कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, नागार्जुन धूमिल या श्याम नारायण पांडे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जगन्नाथ दास रत्नाकर। इन्होंने और भी रचनाएं लिखी, जैसे उद्धव शतक, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र। नागार्जुन जी की कौन कौन सी हैं? तो युगधारा, युगधारा, अकाल और उसके बाद, अकाल और उसके बाद। और धूमिल की रचनाएं कौन कौन सी हैं? मोचीराम, मोचीराम, ये धूमिल की रचनाएं हैं। 20 साल बाद, 20
साल, बाद और पटकथा, ये धूमिल की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, बैताल पचीसी किसकी कृति है? सदल मिश्र की, सूरती मिश्र की, लल्लू लाल की या फिर नाभादास की? तो यह किसकी है? यह सूरती मिश्र की रचना है। इनकी और रचनाएं कौन कौन सी हैं? रस रत्नाकर, रस रत्नाकर है, एक रसमाला है। यह सूरती मिश्र की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम छांटिए। कोई, वह, जो, कौन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोई। यह एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें अनिश्चितता का बोध हो रहा है। जैसे बोला गया देखो बाहर कोई आया है, यहाँ पर निश्चित नहीं है कि बाहर कौन आया है, लेकिन कोई आया है, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से संज्ञा को छांटिए। क्रोधित, क्रोधी, क्रुद्ध या क्रोध। क्रोधी तो भाववाचक है, क्रोधी एक भाव है और क्रोध एक संज्ञा है। भाषाई कौशल में अंत में विकास कराना चाहिए। अंत में किसका विकास कराना चाहिए? सुनने का, बोलने का, पढ़ने का या लिखने का? इसका सही आंसर बताइए साथियों, क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिखने का। निम्न में से कौन अर्धस्वर कहलाता है? या, मा, रा या ला? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, या। और एक तो कौन होता है? और वह भी एक अर्धस्वर होता है। अगला क्वेश्चन, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? शब्द, पद, ध्वनि या वाक्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर पूछा है सार्थक लघुत्तम इकाई, तो सार्थक लघुत्तम इकाई जो होता है वो शब्द होता है। और ध्वनि की लघुत्तम इकाई क्या होती है? स्वनिम। अगला क्वेश्चन, गोधूम शब्द देशज है, विदेशज है, तत्सम है या तत्भव है? तो क्या है साथियों? यह एक तत्सम शब्द है। गोधूम का जो तद्भव होता है वो होता है गेहूं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगला क्वेश्चन, प्रश्नवाचक चिन्ह को पहचाने। ए, बी, सी, डी कौन सा है प्रश्नवाचक चिन्ह? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये कौन सा है? यह एक अर्ध विराम है, अर्ध विराम चिन्ह, विराम। यह पूर्ण विराम है। अगला क्वेश्चन, संकीर्ण का विलोम शब्द होगा। संक्षेप, विस्तार, विकीर्ण या विस्तीर्ण? संक्षेप का विलोम होता है विस्तार। संकीर्ण का विलोम क्या होगा साथियों? बताइए, विकीर्ण होगा? क्या विकीर्ण होगा? नहीं, विकीर्ण नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विस्तीर्ण। विस्तीर्ण संकीर्ण का विलोम शब्द होगा। तद्भव शब्द है कौन सा? मानव, मनई, मनुष्य या मानव? बताइए साथियों, क्या हो जाएगा? क्या तद्भव शब्द मानव है? क्या मनुष्य है? क्या मनई है? क्या मानव है? जी हाँ साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनई एक तद्भव शब्द है और इसी का तत्सम शब्द है मनुष्य। गेह शब्द का पर्यायवाची है। गृह, गर्दभ, चपल या गाय? साथियों बताइए, क्या है इसका पर्यायवाची शब्द? गेह का जो पर्यायवाची शब्द है वह है ग्रह। और गर्दभ के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? गधा, खर, धूसर, ये गर्दभ के पर्यायवाची होते हैं। चपल के गतिमान, गतिमान, चंचल और अशांत, अशांत। और गाय के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? तो गौरी, गौ, धेनु और गऊ, ये सारे गाय के पर्यायवाची होते हैं। गेह का जो पर्यायवाची है वह ग्रह है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन, कम बोलने वाले के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा? मितभाषी, वाचाल, चपल या मूर्ख? क्या वाचाल होगा साथियों? नहीं, वाचाल नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मितभाषी, कम बोलने वाला। वाचाल क्या होगा? बहुत अधिक बोलने वाला। ई प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है साथियों, यहां पर नहीं पूछा है। तेली, रंगीला, माली या अलवेली? बताइए साथियों, इसका क्या सही आंसर माली हो जाएगा? नहीं, इसका सही आंसर माली नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन बी होगा, रंगीला। ई प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन, एकमात्र सहारा के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है? आंखों का तारा, इसका जो सही अर्थ होगा वो होगा बहुत प्यारा होना। नाक का बाल होना, अत्यधिक प्रिय होना। अंधे की लाठी या आंखें बिछाना? साथियों, क्या इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा? नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा। यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद है, यदि जमा अपि, यद्य जमा अपि, यदि जमा अपि या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें कौन सी संधि है? इसमें यण संधि है। अगला क्वेश्चन, चौराहा शब्द में समास है, कर्मधारय, द्वंद्व, दिगु या अव्ययभाव? पहला शब्द साथियों संख्यावाची है, और जहां पहला पद संख्यावाची होता है वहां पर कौन सा समास होता है? द्विगु समास। कर्मधारय समास में उपमेय उपमान संबंध होता है। द्वंद्व समास में दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम होते हैं। और अव्ययभाव समास में प्रथम पद उपसर्ग या अव्यय होता है, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, अनुकरण, यथा। ये सारे अव्ययभाव समास के उदाहरण हैं। द्विगु समास के अन्य उदाहरण क्या क्या हैं? द्विगु समास के अन्य उदाहरण जैसे सप्ताह, चौराहा, चतुर्भुज, यह द्विगु समास के उदाहरण है। चतुर्भुज साथियों बहुब्रीहि समास का भी उदाहरण हो सकता है। यदि ऑप्शन में बहुब्रीहि समास नहीं है या कर्मधारय समास नहीं है, तब वहां पर द्विगु समास लगाया जाता है। जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? यमक, श्लेष, अनुप्रास या उत्प्रेक्षा? तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। साथियों, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? आइए जान लेते हैं कौन कौन से 5 भेद होते हैं। 6 का अनुप्रास, 6 का अनुप्रास अलंकार, और अंत्यानुप्रास अलंकार। कौन सा? अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार। ये सारे किसके भेद होते हैं? ये सारे अनुप्रास अलंकार के भेद होते हैं। किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है? भक्ति रस, शांत रस, वात्सल्य रस या श्रृंगार रस? साथियों, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। इसको रसराज भी कहा जाता है। किसको रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसराज। निर्वेद किसका स्थायी भाव है? शांत रस का स्थायी भाव है। साथियों, भरत मुनि ने कितने रस माने हैं? 8 रस माने हैं, और शांत रस 9वां रस है। अगला क्वेश्चन, मित्र का भाववाचक है, बंधुता, मीत, मित्रता या शत्रुता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रता। मित्र का भाववाचक क्या हो जाएगा साथियों? मित्रता। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम? तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। जहां पर स्वयं करने की बात आए वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया? तो साथियों, किसका उदाहरण है? जहां पर हंसना, रोना इत्यादि चीजें, वहां पर कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया होती है। कवि का स्त्रीलिंग होगा, कवित्री,
कवित्री, कवयित्री या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कवयित्री। अगला क्वेश्चन, मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य है, उठा नहीं गया, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भाववाच्य। यहाँ पर भाव बताए जा रहे हैं कि मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे खाया नहीं गया, मुझसे दौड़ा नहीं गया, ये सारे भाववाच्य के उदाहरण हैं। चिंतामणि के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? भारत दुर्दशा, स्वर्ण विहार, अंधेर नगरी या चंद्रावली नाटिका। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर्ण विहार। स्वर्ण विहार किसका नाटक है? तो यह हरिकृष्ण प्रेमी का है। किसका है? हरिकृष्ण प्रेमी का। अगला क्वेश्चन, कौन सा व्यंजन ता वर्ग में का नहीं है या ता वर्ग में नहीं आता? ना, मा, दा या धा। तो कौन सा नहीं आता? मा नहीं आता। मा कौन से वर्ग में आता है? पा वर्ग में आता है। पा, फा, बा, भा, मा। अगला क्वेश्चन, एक अनार 100 बीमार क्या है? एक मुहावरा है, एक लोकोक्ति है, एक वाक्य है, एक वाक्यांश है। तो क्या है साथियों? यह एक लोकोक्ति है। लेखन कौशल से संबंधित नहीं है। विषय वस्तु को स्पष्ट व तार्किक रूप से संगठित करना, लेख को कुशलता पूर्वक लिखना, व्याकरण का सही उपयोग करना, विचारों के बीच संबंध स्थापित करना। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या ऑप्शन सी हो जाएगा या ऑप्शन बी हो जाएगा? तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विचारों के बीच संबंध स्थापित करना यह लेखन कौशल का उदाहरण नहीं है। गौरव गाथा, गौरव गाथा दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को कहते हैं, क्या कहते हैं? लाघव चिन्ह, हंसपद चिन्ह, योजक चिन्ह या अवतरण चिन्ह। तो क्या कहते हैं साथियों? बताइए साथियों, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। संस्कृत के मूल शब्द मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं वे क्या कहलाते हैं? तत्भव शब्द, विदेशी शब्द, तत्सम शब्द या देशज शब्द। तो साथियों क्या कहलाते हैं? यह तत्सम कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। साथियों इस वीडियो में यहीं तक। साथियों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।